हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम पहले हमने आपको कुछ D1 D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के रिस्पेक्ट में आपने आपको डिफाइन किए थे। अब मैं आ रहा हूँ ये थोड़ा सा D1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम में। ठीक है, तो बिल्कुल एज लाइक टू D1 D9 जो हम ऑक्टा के केस में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम 3 स्टेप में ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज उनके लिए आपके जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होंगे उसको क्या है डिफाइन करते हैं। तो देखिए 3 स्टेप क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए, उस पर आते हैं, जरा सुनिएगा। ठीक है, देखिए ये पहला स्टेप क्या होता था, जिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स या जिस पर्टिकुलर डीएन कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप ऑर्गल प्रपोज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का ग्राउंड स्टेट सिंबल। स्टेप 1 में क्या होगा, फिर D1 का आप ग्राउंड स्टेट सिंबल प्रपोज करेंगे। कैसे, रसल सॉन्डर कपलिंग स्कीम हम पढ़े हैं, या एलिस कपलिंग। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है D1 में, तो L वैल्यू कितना होगा भैया, +2 वाले में एक इलेक्ट्रॉन है तो L वैल्यू 2, सिंबल हो जाएगा D। ठीक है, S क्या होता है आपका, अनपेयर्ड बाई 2, तो अनपेयर्ड कितना है 1/2। J वैल्यू कितना आएगा, हाफ फील्ड से नीचे है तो L - S, हाफ फील्ड से ऊपर होता तो L + S होता, तो 2 - 1/2 कितना आ जाएगा भैया, 3/2। मल्टीप्लिसिटी टर्म कितना आएगा भैया, ये सॉरी वैल्यू कितना आएगा, मल्टीप्लिसिटी आता है अनपेयर्ड +1, तो अनपेयर्ड 1 है तो 1 + 1 2 आ जाएगा। अब सिंबल D1 के लिए सिंबल क्या आ जाएगा भैया, यहां से MLJ ऐसे लिखते हैं हम सिंबल। तो M वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो लेफ्ट साइड पावर में 2, L की जगह L का सिंबल लिखेंगे भैया, डिजिट नहीं लिखेंगे उसका। D J की वैल्यू कितना आया था, 3/2 आया था आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट, सॉरी D1 कॉन्फ़िगरेशन का आपका क्या हो गया, टर्म सिंबल हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करता है, स्टेप 2 में ही हल्का सा चेंज दिखेगा आपको ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल में यदि आप D1 कॉन्फ़िगरेशन को स्प्लिटिंग करते हैं तो वहां ऊपर क्या होता है, EG सेट होता है, यहां ऊपर क्या होगा, T2G सेट, T2 सेट कहेंगे, G नहीं लगता है। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को जब आपने CFT में पढ़ा होगा तो सिमेट्री रीजन से यहां पे हम T2G लिखते हैं, और यहां पे आपका क्या होगा, E सेट कहेंगे उसको, G नहीं कहेंगे। ठीक है, केवल इतना अंतर है कि यहाँ G नहीं लगेगा, वहां T2G EG थे, और दूसरा वहां स्प्लिटिंग उल्टा होता था, EG ऊपर होता था, T2G नीचे। उसका रीजन आप जानते हैं कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो लिगेंड एक्सियल अप्रोच करते हैं और टेट्राहेड्रल में नॉन एक्सियल अप्रोच करते हैं लिगेंड्स। ठीक, तो D1 में आपका इलेक्ट्रॉन नीचे गया, तो ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बन रहे हैं, यहां से क्या हो जाएगा आपके पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इक्वल टू कितने। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक बार इसमें डाल सकते हैं तो एक बार इसमें भी तो डाल सकते हैं, तो ये कितने अरेंजमेंट हो गए, 2। तो 2 अरेंजमेंट होंगे तो सिंबल, जो ग्राउंड स्टेट का सिंबल होता है, एक मोलिकन सिंबल आता है भैया, ई सिंबल देंगे। ठीक है, यदि 2 अरेंजमेंट आते हैं तो ऑक्टाहेड्रल के केस में EG कहते हैं कैपिटल, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में 2 अरेंजमेंट में आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, उसको E कहेंगे खाली। ठीक है ना, G नहीं कहेंगे। EMR आपने इंट्रोड्यूस किया, EMR डालने से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया भैया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो अब बन गया हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, अब ये नीचे वाला 2 ही का सेट होगा, E एंड ऊपर का सेट कौन सा हो गया, T2 सेट। तो T2 सेट में इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, एक बार बीच वाले में भी अरेंज हो सकता है, एक बार लास्ट वन, इतना हो गया। तो ये हो गया, ये पूरा हुआ आपका एक्साइटेड स्टेट, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 अरेंजमेंट आएगा तो सिंबल क्या होगा, सिंबल आएगा आपका T2, G नहीं कहेंगे। ठीक है ना,
कैपिटल T2 लिखेंगे। ऑक्टेडेल होता तो 3 अरेंजमेंट में आपका T2G होता है, टेट्राहेड्रल में आप जस्ट T2 कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट का सिंबल E, एक्साइटेड स्टेट का सिंबल T2, ठीक हो गया। अब लास्ट स्टेप जो हमारा आता है ये वो होता है आपका स्टेप थर्ड, ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम देना है। तो हमारे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन का सिंबल कितना आया था, 2D पावर 2D 3/2। तो ये 2D 3/2 किसमें है, दो सेट में स्प्लिटेड है। एक क्या होगा, ग्राउंड स्टेट क्या हुआ, एनर्जी इंक्रीजिंग होता है ना ऊपर को, तो ग्राउंड स्टेट का सिंबल क्या है E। इसका मतलब E से क्या बना आपका, एक्साइटेड स्टेट बना है। एक्साइटेड स्टेट क्या बना है, T2। तो इससे ये बनते, इसमें जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ उस ट्रांजिशन का स्पेक्ट्रा, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, चाहो तो वेव नंबर और इंटेंसिटी के बीच में भी दिखा सकते हैं। तो ये आ गया आपका E से T2, ठीक है। E से T2 कहने मतलब इस ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट बनते, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ ये उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा भी आपका स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रा हुआ, इसको कहते हैं ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम। और कैसा आता है, पहले आपने D1 का ग्राउंड क्या है ये सिंबल निकाला, देन उसके बाद क्या है CFT के अकॉर्डिंग ग्राउंड स्टेट अरेंजमेंट, उसमें सॉरी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, उसमें कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वो दिखाया, उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड स्टेट का सिंबल। फिर इलेक्ट्रॉन सॉरी एक्साइट किया EMR डाल के, तो एक्साइटेड स्टेट में कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिंबल। तो ये हमारे पास 2D 3/2, 2D 3/2 का मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है। उसका ग्राउंड स्टेट E था और एक्साइटेड स्टेट T2 था। तो इस ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट बनते, इसमें ट्रांजिशन जो हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक उसका करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका D1 का स्पेक्ट्रा। अब ऐसे ही आप चाहे तो ये औरों के भी निकाल सकते हैं, लाइक D1, D4, D6, ठीक है। अब मैं एक आपको कॉमन स्टेटमेंट देता हूं, जरा सुनिएगा। इस कॉमन स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग मैं कॉमन ऑर्गन बना देता हूं, ठीक है ना। ये देखिए DN ऑक्टा, ठीक है, एंड D10-N टेट्राहेड्रल, ठीक है। इनका सेम स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। ये सेम ऐसा लिख लो, ऑर्गन लिख लो, ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम सेम होगा। केवल टेट्रा जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो वहां T2G नहीं लिखेंगे, T2 लिखेंगे और E लिखेंगे, ठीक है। जैसे D1 ऑक्टा में आपका क्या होता है, ग्राउंड स्टेट क्या है T2G होता था, एक्साइटेड स्टेट कैपिटल EG होता था। तो D10-1, N की जगह 1 रखा तो 10-N मीन्स कितना 1। तो D9 टेट्राहेड्रल का भी वही होगा, T2G से EG होगा लेकिन G नहीं लगेगा, T2 से E कहेंगे बस, ठीक है। तो इन दोनों का सेम होगा। देन D पैटर्न सबका वही रहता है, आप क्या फॉलो करेंगे बन जाएगा D ऑक्टा, DN ऑक्टा एंड D5+N ऑक्टा, ठीक है। ये भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। DN ऑक्टा और D10-N टेट्रा सेम होंगे ऑर्गन। केवल टेट्रा के केस में हमने बोला कि आपका स्प्लिटिंग पैटर्न उल्टा होता है और जो सिंबल आएंगे वो T2 और E आएंगे, ना कि T2G और EG, ठीक हो गया। फिर ये आता देखिए DN ऑक्टा, D10-N ऑक्टा, जस्ट इसका उल्टा केस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपके अपोजिट, ठीक है। एंड सिमिलरली DN ऑक्टा एंड D ये हो गया 5-N ऑक्टा, ठीक है। अब जैसे ऑक्टा के दो केस लिखे तो आप ऑक्टा के ही क्या लिख सकते हैं, सॉरी टेट्रा के भी दो केस लिख सकते हैं इसी को, ठीक हो गया। DN और D10-N ऑक्टा अपोजिट स्पेक्ट्रा होंगे, एक में T2G से EG हो रहा है तो एक क्या है EG से T2G होगा, ठीक है। और ऐसे ही DN ऑक्टा एंड D10-N ऑक्टा ये भी क्या होंगे आपके अपोजिट ऑर्गन, ठीक है।
अपोजिट ऑर्गन। अब मैं यदि कंबाइंड पिक्चर बनाऊं इन इतनों का, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए यहीं पे दिखाते हैं। जितने भी ये लिखे D1, D9, D4, D6, ठीक है, ऑक्टा के हैं। सिमिलरली D1, D9, D4, D6 किसके, टेट्रा के, ठीक है। इतने को क्या है, वीटफील्ड कंडीशन पे जो स्पेक्ट्रा बनेंगे वो इसी पैटर्न से बनेंगे आपका, ठीक है। तो देखिए कैसे, सबका सिंबल डी होगा, ठीक होगा ना, और सब में मल्टीप्लिसिटी भी कितना होगा, 2 होगा। केवल जे वैल्यू आप हाफ इंच से ऊपर होगा तो L प्लस एस, हाफ इंच से नीचे होगा तो L माइनस एस। तो जस्ट इतना लिखना है। तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया भी आपका T2G टू EG, और यहां EG टू T2G। इतनी बात समझ में आती है ना। तो यहां से ये कहते हैं कि आपका D1 ऑक्टा, ठीक हो गया, इसके अकॉर्डिंग D1 ऑक्टा, D10 माइनस n की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना, D9 टेट्रा, ठीक है। ये दोनों का सेम ये स्पेक्ट्रा होगा आपका, मतलब T2 से T2G से EG वाला, केवल टेट्रा में G नहीं लगेगा, T2 से E कहेंगे आप, हो जाएगा ना। सिमिलरली आपका D9 ऑक्टा, ठीक है, एंड D1 टेट्रा, ठीक हो गया। ऐसे कर लो ना, देखो DN ऑक्टा, ये DN ऑक्टा, n की वैल्यू कितना पुट कर लिया मैंने, 9, D9 ऑक्टा, D10 माइनस n, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1, तो D1 टेट्रा। दोनों में आपका इस टाइप का ट्रांसफर होगा, केवल टेट्रा में G नहीं लगेगा, E से T2 होगा, और ऑक्टा में EG से T2G होगा, ठीक है। और यहां ये हो गया आपका, ठीक हो गया। तो ऐसे आप चाहें तो भी आपका क्या है, औरों को भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए, ये हमने एक और सेंटेंस बोला आपको, DN ऑक्टा और D5 माइनस n ऑक्टा अपोजिट होंगे। DN सपोज आप कितना रख ले भैया, D1 कर लेते हैं, चलिए D1 ऑक्टा है तो D5 माइनस 1 D4 ऑक्टा। D4 ऑक्टा क्या होगा, अपोजिट ऑर्गन होंगे। तो D1 ऑक्टा तो ये है ना, तो D4 ऑक्टा यहां जाएगा, तो D4 ऑक्टा केस यहां आ जाएगा। आई बात समझ में। ऐसी टेट्रा में भी तो ये फॉलो होगा ना, D आपका 9 टेट्रा है, तो सॉरी D1 टेट्रा है, तो आपका D5 माइनस 1 टेट्रा अपोजिट होंगे। तो टेट्रा का D1 यहां है, तो टेट्रा का D4 यहां आ जाएगा, ठीक है। ये होगा ना, ये तो D1 D9 दोनों के, D1 D9 D4 दोनों का ये हो गया, ठीक है। अब बचता है D6। हमने क्या बोला, देखो एक और कहीं पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। DN ऑक्टा, D5 प्लस n ऑक्टा सेम होता है। D1 ऑक्टा का तो 5 प्लस 1, D6 ऑक्टा भी यही होगा। तो यहां पर एक और आ जाएगा, कौन, D6 ऑक्टा। अब जैसे D1 टेट्रा यहां है, तो D ये केवल ऑक्टा के लिए नहीं हुआ, दोनों सेम कहने का मतलब। D1 टेट्रा होगा तो D5 प्लस 1 टेट्रा, मतलब D6 टेट्रा। तो D1 टेट्रा यहां है, तो D6 टेट्रा भी आपका यही रहेगा आपका, ठीक है। तो ये होगा भी आपका क्या है, ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 D6 D4 D1 D4 D6 एंड D9 टेट्रा एज वेल एज ऑक्टा। इतनों के ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम सेम पैटर्न का होंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल वही 3 स्टेप, पहले स्टेप में DN जो भी DN कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका क्या करना है, टर्म सिंबल निकाल लेना है। दूसरे स्टेप में CFT के अकॉर्डिंग टेट्रा है तो आपका नीचे 2 का सेट होगा E सेट और ऊपर T2 सेट, और ऑक्टा होगा तो नीचे T2G सेट ऊपर EG सेट होगा। फिर ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग सिंबल, फिर EMR डाल करके एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट उसका सिंबल, फिर ऑर्गन बना लेना है। तो ओवरऑल आपका कंक्लूजन देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। मींस ये पिक्चर समझ में आ रहा है ना, कि आपका D1 ऑक्टा, D9 टेट्रा, D4 टेट्रा, D6 ऑक्टा, ये सारे इतने फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इतनों का ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम ये होगा T2G से EG।
केवल टेट्रा में जी वर्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और D6 टेट्रा, D9 ऑक्टा, D1 टेट्रा, D4 ऑक्टा। ठीक है, उन सबका ये होगा, टेट्रा में जी नहीं लगेगा, अदरवाइज क्या है ट्रांसन E से T2 हो जाएगा, ऑक्टा होगा तो EG से T2G कहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या है जो ऑर्गेनल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1, D4, D6, D9 टेट्रा एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम आएंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको D2, D8, D3, D7 ये 4 के ऑर्गेनल एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे प्लॉट किए जाएंगे। थोड़ा सा ये पैटर्न ध्यान रखिएगा भैया, और ये तो क्या शॉर्टकट तरीके हैं। मैंने आपको D1 ऑक्टा, D9 ऑक्टा, D1 टेट्रा 2-3 स्पेक्ट्रा डिफाइन किए, तो उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये कंक्लूजन अपने आप ही क्या है जनरेट कर लेंगे। तो ओवरऑल में हम देखें तो ये 8 DN क्या है जो आपके कॉन्फ़िगरेशन है उनके ये कॉमन ऑर्गन बना लिया आपने। ठीक है, और इस पे केवल टेट्रा के केस में जी वर्ड हटेगा, अदरवाइज जो हमने लिखा है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।